रात की नीरवता में हाईवे जैसे किसी रहस्य को छुपाए पड़ा है। दूर दूर तक फैली सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रही हैं। धुंध के पर्दे में लिपटी सड़कें और आसमान में तैरती परछाइयां। एक फैमिली कार धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते से गुजर रही है। कार के भीतर एक साधारण सा परिवेश। राकेश स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए हुए है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में थकान की झलक। पीछे सीट पर सीमा है, बच्चों से हल्की फुल्की बातें कर रही है। उनकी आवाजें कभी कभी रेडियो के गाने की धुन में मिल जाती हैं। बाहर का दृश्य एक रहस्य से भरा है। सड़क के किनारे धुंध के टुकड़े, जैसे कोई छाया पीछा कर रही हो। कार के भीतर माहौल पहले तो खुशगवार है, लेकिन अचानक रेडियो की आवाज में खड़खड़ाहट आती है और गाना डिस्टर्ब होने लगता है। बच्चों में से एक बेटी धीरे से बोलती है। उसकी आवाज में डर है। पापा, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। राकेश हंसता है। उसकी हंसी में आत्मविश्वास है, पर एक अजीब सा तनाव भी। अरे बेटा, कुछ नहीं है, बस तेरा वहम है। लेकिन बेटी की आंखों में डर अब भी झलकता है, जैसे वह किसी अदृश्य छाया को महसूस कर रही हो। कार आगे बढ़ती है। सड़क पर अब और ज्यादा धुंध है। अचानक राकेश कार को एक पुराने अंधेरे ढाबे पर रोकता है। ढाबा वर्षों पुराना लगता है। दीवारों पर जाले, लकड़ी की टेबलें और कुर्सियां, और एक फड़फड़ाता पंखा। भीतर सिर्फ दो लोग हैं। एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पीता हुआ, उसकी आंखों में कई सालों के अनुभवों की थकावट। दूसरी ओर एक टेबल पर विजय बैठा है, वही ड्राइवर जो पिछली रात दिखा था। उसकी आंखों में एक अजीब काली चमक है, जैसे कोई गहराई हो जिसमें कोई गिर जाए तो वापस न लौट सके। फैमिली ढाबे के भीतर आती है। उनकी नजरें विजय पर टिक जाती हैं। कैमरा जैसे उनकी आंखों के रास्ते विजय की ओर बढ़ता है। हवा की सीटी, पंखे की खड़खड़ाहट और माहौल में डर की गूंज। राकेश विजय से सवाल करता है। उसकी आवाज में चिंता है। भाई साहब, ये सड़क कुछ अजीब लग रही है, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। विजय हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, उसकी मुस्कान में छुपा हुआ डर। सही महसूस किया तुमने। ये रास्ता कभी अकेला नहीं रहता। सीमा सहम जाती है। उसकी आवाज कांपती है। आपको कैसे पता? विजय झुककर कहता है, उसकी आंखों में रहस्य की परछाई। क्योंकि मैंने भी इसे देखा है, और अब तुम भी देखोगे। ढाबे के कोने में बैठा बूढ़ा आदमी खांसता है, धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखें विजय पर टिकी हैं, जैसे वह उसके भीतर छुपे रहस्य को देख पा रहा हो। उसके चेहरे पर डर, चेतावनी और एक अजीब सी उदासी है। वह फुसफुसाते हुए कहता है, सावधान रहना, ये कोई इंसान नहीं, साया है। मैंने इसे पहले भी देखा है। राकेश घबराकर पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़ा आदमी विजय की तरफ इशारा करता है। ये अब इंसान नहीं रहा। विजय की आंखें अचानक काली हो जाती हैं। उसका चेहरा विकृत हो जाता है, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कोई साया तैर रहा हो। उसके चारों तरफ परछाइयां घूमने लगती हैं। माहौल डरावना हो जाता है। उसकी हंसी गहरी और ठंडी है। हवा का तेज झोंका पूरे ढाबे को हिला देता है। वह बोलता है, भागोगे कहाँ? पहले मैंने उस रास्ते पर एक ड्राइवर की आत्मा कैद की थी, अब बारी है तुम्हारी। सीमा कांपते हुए पूछती है, तुम वही हो? वही प्रेत? विजय की आवाज दोहरी हो जाती है, जैसे दो आत्माएं एक साथ बोल रही हों। हाँ, अब विजय बस एक खोल है। असली विजय तो उस लॉकेट में कैद है जो मैं पहने हुए हूँ। अचानक ढाबे के सारे लैंप बुझ जाते हैं। कमरे में अंधेरा छा जाता है। बच्चों की चीखें गूंजती हैं। हर कोई अफरा तफरी में इधर उधर भागता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर की हवा भारी हो जाती है। बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ने लगता है। उसकी आवाज हवा के शोर में डूब जाती है। अचानक सब शांत हो जाता है। ढाबा फिर सुनसान, जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं। मेज पर फैमिली का सामान पड़ा है। एक बैग, बच्चों का खिलौना, सीमा की चूड़ियां, राकेश की घड़ी। विजय अब पूरी तरह प्रेत बन चुका है। उसकी मुस्कान में एक अजीब तृप्ति है, जैसे उसने फिर किसी आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया हो। बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा है, खून से लथपथ। उसकी सांसें टूट रही हैं और वह फुसफुसाते हुए कहता है, अगली बार कोई तो इसे रोकेगा। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। सिर्फ धीमा हार्ट बीट सुनाई देता है, जैसे किसी अनदेखे भय की धड़कन। फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब आइए इस रात के रहस्य को और गहराई से महसूस करें। क्या वाकई यह सड़क कभी खाली रहती है?
क्या विजय सच में इंसान था या किसी प्रेत का खोल बन चुका है? वह लॉकेट जिसमें असली विजय कैद है, आखिर उसकी कहानी क्या जाए? और वह बूढ़ा आदमी जिसने पहले भी इस साए को देखा है, क्या वह अगली बार इसे रोक पाएगा? इस हाईवे की रातें सिर्फ सड़कों से नहीं बल्कि अनगिनत कहानियों से भरी हैं। हर गाड़ी, हर यात्री, हर मुसाफिर अपने साथ कोई न कोई डर या रहस्य लिए चलता है। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो कार की खिड़की के पार नहीं रहते, वो भीतर घुस आते हैं, दिल के कोने में, आंखों की गहराई में। जैसे आज राकेश, सीमा और उनके बच्चे उस डर से बच नहीं पाए। ढाबे का माहौल फिर से शांत दिखाई देता है, लेकिन यहाँ की हवा अब बदल चुकी है। दीवारों पर लटकता अंधेरा, फड़फड़ाता पंखा और उस मेज पर पड़े सामान की खामोशी एक गहरा सन्नाटा बुनती है। विजय की मुस्कान अब इंसानी नहीं रही, वो एक प्रेत की है जिसमें हजारों सालों की भूख समाई है। उसके भीतर कैद आत्माएं कभी कभी उसकी आंखों में झलक जाती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा है, उसके होंठों से खून रिस रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद है। वह फुसफुसाता है, अगली बार कोई तो इसे रोकेगा। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन उसमें एक अटूट विश्वास छुपा है कि शायद किसी दिन कोई इस साए को हराएगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हाईवे, ये ढाबा, यह रास्ता और उसमें छुपा हुआ प्रेत सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हर रात जब कोई नई गाड़ी इस रास्ते से गुजरती है तो कहीं ना कहीं कोई नई कहानी जन्म लेती है। कभी कोई डर, कभी कोई साया, कभी कोई आत्मा। विजय का प्रेत अब ढाबे की कुर्सी पर बैठा है, उसकी आंखों में नए शिकार की तलाश है। अगर आप कभी इस रास्ते से गुजरें तो उस ढाबे को देखिएगा। शायद मेज पर कोई खिलौना पड़ा हो, कोई चूड़ी, कोई घड़ी। शायद आपको वहां कोई बूढ़ा आदमी दिखाई दे, उसकी आंखों में डर और चेतावनी। और अगर आपकी कार के रेडियो में अचानक खड़खड़ाहट आने लगे तो सावधान हो जाइएगा। हो सकता है कोई साया आपके साथ साथ चल रहा हो। राकेश और उसकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी याद बस उस मेज पर पड़े सामान में कैद है। विजय अब सिर्फ एक खोल है, उसके भीतर कोई और आत्मा है, एक प्रेत जो अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। बूढ़ा आदमी आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद है कि अगली बार कोई इस प्रेत को हराएगा। रात की नीरवता फिर छा जाती है, लेकिन हवा में अब एक अजीब सा डर है। ढाबे के बाहर सड़क सुनसान है, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धुंध में खो गई है। कहीं दूर से कोई गाड़ी आती दिखती है, उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हैं। क्या वह गाड़ी भी इसी रहस्य का हिस्सा बनेगी? क्या उसमें बैठे मुसाफिर इस डर से बच पाएंगे, या फिर विजय का प्रेत उन्हें भी अपनी कैद में ले लेगा? इस हाईवे की हर रात एक नई कहानी लाती है, कभी खुशी, कभी डर, कभी रहस्य। लेकिन एक बात हमेशा सच रहती है, ये रास्ता कभी अकेला नहीं रहता। यहाँ हर मुसाफिर के साथ कोई ना कोई साया चलता है, कभी दिखाई देता है, कभी महसूस होता है, और कभी कभी वो साया किसी के भीतर घुस जाता है, उसे हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आप कभी इस हाईवे पर चलें तो अपने रेडियो की खड़खड़ाहट को नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है वो सिर्फ सिग्नल की गड़बड़ी ना हो सकता है कोई प्रेत आपके साथ साथ चल रहा हो। रात गहराती जा रही है, ढाबा फिर सुनसान है, सिर्फ हवा की आवाज और पंखे की खड़खड़ाहट। विजय की मुस्कान अंधेरे में चमकती है, उसकी आंखें काली हैं और उसके शरीर में कोई और आत्मा बसी है। मेज पर पड़े सामान की खामोशी इस कहानी का गवाह है। बूढ़ा आदमी आखिरी सांसें ले रहा है, उसकी फुसफुसाहट हवा में गूंजती है। अगली बार कोई तो इसे रोकेगा। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ धीमा हार्ट बीट और फिर पूरी तरह सन्नाटा। इस रहस्य का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। क्या कोई इस प्रेत को रोक पाएगा? क्या इस हाईवे की रातें कभी सामान्य होंगी, या हर रात, हर ढाबा, हर मुसाफिर इसी डर का शिकार बनेगा? यही है हाईवे का प्रेत, एक कहानी जो हर रात नए रूप में सामने आती है। हर सुनसान सड़क, हर अंधेरा ढाबा, हर मुसाफिर के भीतर छुपा हुआ डर। क्या आप अगली रात तैयार हैं इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि इस रास्ते पर कोई कभी अकेला नहीं चलता।